हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इंटर कास्ट मैरिज के मामले में बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया है। आज की वीडियो में उसी जजमेंट्स के बारे में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं और संपूर्ण मामला क्या था। साथियों, मामला कर्नाटका का है। कर्नाटका के बेलागवी डिस्ट्रिक्ट में एक मुरगोड़ पुलिस स्टेशन है। मुरगोड़ पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पुत्री की लापता होने की एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चलता है कि लड़की अपने घर वालों को बताए बिना उनकी सहमति लिए बना एक लड़के के साथ, जिससे वो लव करती थी, प्रेम करती थी, उसके साथ चली गई और उससे शादी कर ली। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह बात पता चल जाती है तो लड़की के द्वारा यह भी कहा जाता है कि आप इस केस को क्लोज कर दें। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा इस केस को क्लोज करने के बजाय लड़की से यह कहा जाता है कि लड़के को और आपको, यानी लड़का लड़की दोनों को, पुलिस स्टेशन आना होगा और अपना बयान दर्ज कराना होगा। यह धमकी दी जाती है आईओ के द्वारा कि अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं आते हैं और अपना बयान दर्ज नहीं कराते हैं तो लड़के के विरुद्ध किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हाँ दोस्तों, अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस बात से परेशान होकर के लड़का लड़की के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट पिटीशन फाइल किया जाता है और रिट पिटीशन फाइल करते हुए इन सारी बातों को कहा जाता है और उस एफआईआर को क्वैश करने की प्रेयर की जाती है। 8 फरवरी 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के द्वारा, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश राय थे, इन दोनों न्यायमूर्तियों के बेंच के द्वारा विस्तार पूर्वक सुनवाई करते हुए जजमेंट दिया जाता है। जजमेंट में जो अहम बातें कही जाती हैं, सबसे पहले उन पे एक नज़र डालते हैं और इसके बाद फाइनल प्रिंसिपल क्या लेट डाउन किए गए उसको देखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमाम जाति व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए यह कहा जाता है कि अपनी पसंद से शादी करने से क्लास सम्मान, यानी जो वर्ग सम्मान होता है, और जो ग्रुप थिंकिंग होती है, उसकी अवधारणा पे किसी तरीके का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा जाता है कि आजकल के जो शिक्षित युवक और युवतियां हैं वह अपनी पसंद से जीवन साथी का चुनाव कर रहे हैं और यह समाज के पहले मानदंडों से अलग है। पहले के मानदंड जहां पर जाति और समुदाय का एक प्रमुख स्थान होता था, यह आगे का रास्ता है और इस बात की संभावना है कि इससे जाति और समुदाय के बीच में तनाव कम होगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी बीच ऐसे युवक और युवतियों को अपने बड़ों की धमकियों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए न्यायालय ऐसे युवक और युवतियों की सहायता करने के लिए आगे आते रहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो 2 महत्वपूर्ण केसेस हुए, सफीन जहां वर्सेस अशोकन केएम और न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2 मामले भी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज से संबंधित थे। इन मामलों के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन इन मामलों में जो बातें कही गई थी, फाइनल प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे, उनकी चर्चा करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को, जो एफआईआर लड़की के पिता के द्वारा दर्ज कराई गई थी, उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है और यह टिप्पणी की जाती है कि आईओ को उधर जाना चाहिए था जहां लड़का लड़की रह रहे हैं और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए था। बजाय इसके आईओ लड़का और लड़की को थ्रेट करने का काम कर रहा है, धमकाने का काम कर रहा है। इस तरीके की तमाम टिप्पणी की जाती है और यह कहा जाता है कि इस तरीके की शादियों को जो हम बढ़ावा देंगे तो इससे समाज में जो जातियों के बीच में जो तनाव हैं, जो दूरियां हैं, जो भेदभाव है, वो शायद कम होगा। यह भी कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि जो पसंद की शादी का अधिकार है वह गर्मामयी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है।
राइट टू डिग्निटी में शामिल है। और राइट टू डिग्निटी आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट होता है दोस्तों। और इस तरीके से फैसला देते हुए लड़की के माता पिता के बारे में कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि हमें उम्मीद है कि लड़की के माता पिता में इतनी समझ है कि वह शादी को स्वीकार करेंगे और ना सिर्फ बेटी बल्कि उसके पति से भी सामाजिक संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जब दो बालिग आपस में विवाह करने के लिए सहमत हों तो परिवार या समुदाय या कबीले की सहमति की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, जजमेंट के अंत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो किताब है जाति उन्मूलन, उस किताब के एक पैराग्राफ को कोट किया जाता है और इसके बाद उस जजमेंट को ख़त्म किया जाता है। वह पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि असली उपाय अंतर्विवाह है। रक्त का संलयन अकेले ही परिजनों और परिजनों के होने का एहसास पैदा कर सकता है और जब तक यह रिश्तेदारी की भावना और जाति के प्रति दयालु होने की भावना सर्वोपरि नहीं हो जाती है तब तक जाति के अलगाववादी भावना खत्म नहीं होगी। जहाँ समाज पहले से ही अन्य संबंधों से अच्छी तरह से बुना हुआ है, शादी जीवन की एक सामान्य घटना है, लेकिन जहाँ समाज को एक बंधन के रूप में काटा जाता है, एक बाध्यकारी ताकत के रूप में विवाह तत्काल आवश्यकता का विषय बन जाता है, जाति को खत्म करने का असली उपाय अंतरजातीय विवाह है। बाकी कुछ भी जाति को खत्म करने के रूप में काम नहीं करेगा। यह जानकारी आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अनअकैडमी, एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए।